पाठ 18 प्राकृतिक आपदा भूकंप। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप अत्यधिक क्षतिकारक होते हैं। इतिहास साक्षी है कि भूकंपों के कारण करोड़ों की जानें गई हैं और अरबों रुपयों की आर्थिक क्षति हुई है। भूकंप का अर्थ है भूमि में कंपन होना या पृथ्वी का हिलना। भूकंपों के आने के दो मुख्य कारण हैं। अधिकांश भूकंप विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक्स होते हैं तथा ये चट्टानों में भ्रंशन यानी कि फॉल्टिंग के कारण आते हैं। भूस्खलन, गुफाओं का धंसना, उल्काओं का टकराना आदि भी छोटे छोटे भूकंपों के कारण होते हैं। दूसरा कारण मानवीय क्रियाकलाप हैं, जैसे मानव निर्मित गहरे जलाशयों में पानी के स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक मात्रा में पत्थरों की खुदाई, खदानों में खनन, प्राकृतिक तेल का उत्पादन, पृथ्वी के अंदर प्रदूषित द्रव को प्रभावित करने से तथा भूमि के अंदर विस्फोट करना आदि। इन्हें मानवीय क्रियाकलापों से प्रेरित होने वाले भूकंप कहते हैं। किसी एक स्थान पर भूकंप के प्रभाव को जानने के लिए भूकंप की तीव्रता के स्केल का उपयोग किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता दूरी के साथ बदलती है तथा भूकंपीय तीव्रता से किसी एक स्थान पर हुई हानि का अनुमान लगाया जा सकता है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए मर्केली का संशोधित स्केल प्रयोग में लाया जाता है। भूकंप की भविष्यवाणी करना अभी संभव नहीं है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि भूकंप आने पर क्या करें, जिससे भूकंप से होने वाली हानि को कम कर सकें। जब आपको महसूस हो कि जमीन या इमारत हिल रही है, तो यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सबसे अधिक खतरा गिरते हुए मलबे से होता है। किसी डेस्क या मेज के नीचे छिपने की कोशिश करें। अपने आप को शांत रखें। चारों तरफ दौड़ने या चिल्लाने जैसे काम न करें, जिससे दूसरे लोग घबरा जाएं। यदि आप घर के अंदर हैं, तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। भीतरी दरवाजे या कोने में खड़े हो जाएं। खिड़कियों, चिमनियों, अलमारियों से दूर रहें। ये गिर या फिसल सकती हैं। भूकंप के समय भवन के बाहर न भागें। भूकंप के समाप्त होने का इंतजार करें। यदि भवन को खाली करना हो या जिस जगह आप खड़े हैं वह स्थान छोड़ना हो, तो शांति पूर्वक वहां से हट जाएं। यदि आपके पास खुला मैदान हो तो वहां चले जाएं। यदि आप ऐसी इमारत में हैं जो खतरनाक है या कमजोर ईंट की है, तो आप उस इमारत को छोड़ दें। वहां से गिरती ईंटों, बिजली के तारों आदि से बचकर निकलें। यदि आप घर से बाहर हैं, तो भवनों व बिजली की तारों से दूर खुले क्षेत्र में चले जाएं। आप घर से बाहर हैं और आपके पास अपना स्कूल बैग या किताबें हैं, तो उसे सिर पर रख लें। आप बिजली के स्विच बोर्ड आदि को न छुएं। अतः हमें भूकंप आने पर सूझबूझ से काम लेना चाहिए, जिससे जान माल का नुकसान कम से कम हो। आज 21वीं सदी में भी हमारे पास भूकंप की भविष्यवाणी करने का कोई भी प्रभावशाली वैज्ञानिक तरीका नहीं है। यद्यपि इस दिशा में प्रगति अवश्य हुई है। हमें विश्वास है कि आने वाले 2-3 दशकों में कई क्षेत्रों में छोटे परिमाण वाले भूकंपों की भविष्यवाणी कर पाएंगे और इनसे होने वाले नुकसान से बच सकेंगे।